हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सिनेरियो इन मेवात। दोस्तों, मेवात हरियाणा का एक ज़िला है जिसे नूह नाम से भी जाना जाता है। इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे कि नूह यानी कि मेवात में जो एग्रीकल्चर का सिनेरियो है वो लगभग कैसा है और किस तरह की खेती यहाँ पर की जाती है, कौन-कौन सी फसलें यहाँ पर लगाई जाती हैं, वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, इरिगेशन का जो सिस्टम है वो कैसा है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के सिनेरियो को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि यहाँ के लोगों की जो डेली लाइफ है या दिनचर्या है वो किस तरह की है। यानी कि हमें मेवात के बारे में पहले बारीकी से इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा यहाँ के लोग किस तरह की जीवन शैली रखते हैं। तो अगर हम मेवात की बात करें तो दोस्तों, मेवात एक हिस्टोरिकल रीजन है। यानी कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है इसमें मेवात की एक अलग जगह है, एक अलग मकाम है। और ये जो हरियाणा स्टेट का पार्ट है ऐसे तो मेवात, पर इसका जो रीजन है ये हरियाणा के अलावा राजस्थान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फैला हुआ है। यानी कि यूपी का कुछ पार्ट भी इसमें कवर होता है जिससे मिलकर मेवात बनता है। आगे हम अगर बात करें तो दोस्तों, इसमें करीब 1200 गांव हैं। जो एक डेटा ये सजेस्ट करता है, विकिपीडिया के डेटा ये सजेस्ट करता है कि मेवात जो रीजन है इसमें करीब 1200 विलेजेस यानी कि गांव हैं। और अचंभे की बात यह है कि मेवात जिस नाम से ज़िला हरियाणा में है और हरियाणा में सिर्फ इसके 550 ही गांव हैं। ध्यान से दोस्तों आपको ये बात देखनी पड़ेगी। और इसके 600 गांव राजस्थान में है। यानी कि मेवात का बड़ा पार्ट, बड़ा रीजन हरियाणा में ना होकर वो राजस्थान में है। और यूपी यानी उत्तर प्रदेश में भी इसके करीब 50 गांव हैं। एक और बात दोस्तों, अगर हम मेवात के एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया है वो करीब 1860 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के आसपास है। दोस्तों, जो ये ज़िला है ये सन 2005 में बना था हरियाणा में। उस वक्त इसका नाम मेवात था, जिसे बाद में 2016 में नूह कर दिया गया था। इसमें 4 सब डिविजन्स हैं। पहला सब डिवीज़न नूह, दूसरा सब डिवीज़न फिरोजपुर झिरका, तीसरा सब डिवीज़न पुन्हाना और चौथा सब डिवीज़न तावड़ो। और नूह दोस्तों वही रीजन है जिसमें हाल ही में एक वायलेंस देखा गया था। इसके अलावा दोस्तों, ये जो ज़िला है या रीजन है मेवात, जैसा हमने बताया था कि हिस्टोरिकली काफ़ी साउंड डिस्ट्रिक्ट है। तो जब मुगल साम्राज्य था यानी अकबर का जब काल था, राज था, यानी कि मेडाइवल जो हिस्ट्री है इंडिया की, मेडाइवल इंडिया था, उसमें जो 15 सूबा जो थे, 15 सूबे जो थे यानी प्रोविंसेस जो थे मुगलों के, उनमें से मेवात एक सूबा यानी कि एक प्रोविंस था। तो इससे पता चलता है कि मेवात का मुगल टाइम में, मुगलों के टाइम में भी एक अहम स्थान रहा था। और ये सारी जानकारी हमें विकिपीडिया से मिलती है। यहाँ पर दोस्तों तबलीगी जमात या फिर तबलीगी मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो तबलीगी जमात के फॉलो करते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है उसे मेयो कहते हैं, मेयो मुस्लिम कहते हैं। और इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें बेसिकली नमाज है, जो 5 वक्त दिन में ये नमाज अदा करते हैं। दूसरा दोस्तों, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ है और नॉन इस्लामिक जो भी कस्टम्स होते हैं उनको ये फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा दोस्तों, जो भी इन्हें टाइम मिलता है, जो तबलीगी जमात वाले एक टीम होती है, इन्हें जो भी टाइम मिलता है ये प्रीच करते हैं, सिखाते हैं अपनी टीचिंग्स जो होती हैं इस्लाम की दूसरे लोगों को। यानी कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी काफ़ी चिंता करते हैं। अब बढ़ते हैं हम एग्रीकल्चर की तरफ। अब तक आपने मेवात की जो बुनियादी ताना बाना है उसे समझ लिया होगा और अब चलते हैं हम एग्रीकल्चर की तरफ। तो दोस्तों, जो मेवात की एग्रीकल्चर है यानी कि खेती है वो मोस्टली रेन फेड यानी कि पूरी की पूरी या ज़्यादातर बारिश पर निर्भर है। यानी कि अगर बारिश होगी तो वहाँ पर खेती होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो वहाँ पर खेती कम होगी। इरिगेशन सिस्टम कहीं कहीं पर कैनाल यानी कि नहरें हैं, और ये सिर्फ कुछ एरियाज़ में ही हैं जहाँ पर नहरों से इरिगेशन होता है। क्रॉप यील्ड, क्योंकि रेन फेड है तो जो क्रॉप यील्ड है पर हेक्टेयर या पर एकड़ मेवात रीजन में वो रिलेटिवली कम है। बाकी हरियाणा के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे रिलेटिवली कम है। तो कहीं कहीं पे दोस्तों देख सकते हैं कि आप कम पानी होने की वजह से यहाँ के लोग सब्जियाँ उगाते हैं। हालांकि इसके अलावा गेहूँ, धान किसी किसी हिस्से में होता है, बाजरा, सरसों और इस तरह की क्रॉप्स यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा दोस्तों, मेवात का जो साउथ ईस्ट पार्ट है
यहाँ पर अच्छे चांसेस हैं एग्रीकल्चर के, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो लेवल्ड है, यानी कि समतल है, बराबर है। लो लैंड है, यानी कि बारिश होगी तो वहाँ पर पानी खड़ा हो जाएगा। और जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा ठीक है। और मॉइस्चर इंडेक्स यानी कि सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स वो हाई है और बारिश होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो जो साउथ ईस्ट रीजन है इसे हम मैप में समझने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये दोस्तों वेस्ट है। तो ये जो साउथ ईस्ट रीजन है, यानी कि ये जो पार्ट है यहाँ पर चांसेस हैं कि थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर होती है, जैसे कि फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना के आसपास यहाँ पर थोड़ा सा कंपेरेटिवली सही एग्रीकल्चर होती है। या फिर नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो यूपी से सटा हुआ पार्ट है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने के चांसेस हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कुछ गांव हैं जैसे कि मुंडाका, घाघस और मांडीखेड़ा। यहाँ का जो पानी है दोस्तों वो सैलाइन है, यानी कि खारा है। और यहाँ के लोगों ने खारे पानी में भी उम्मीद की एक किरण ढूंढ ली है। और इन्होंने खारी पानी में ब्रोकली, एक सब्जी है जिसे हरी गोभी भी कहा जाता है, इसे उगाने का कारनामा क्या है। आप यहाँ पे न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं कि मेवात के किसानों को रासाई खारे पानी की सब्जी ब्रोकली, इन 3 गांवों में लोगों ने ब्रोकली उगाकर जिसके रेट करीब 30 रुपये पर किलो है, वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है। तो जहाँ पर दोस्तों रिसोर्सेज कम होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी स्मार्ट फार्मिंग लोगों ने करके दिखाई है। मेजर क्रॉप्स की या मेन क्रॉप्स की बात करें तो इसमें गेहूँ यानी कि व्हीट है, राइस यानी कि चावल, गन्ना, शुगरकेन, कॉटन यानी कपास, कुछ ऑयल सीड क्रॉप्स हैं जैसे कि मस्टर्ड, पल्सेस भी जैसे मूंग, उड़द यहाँ पर देखने को मिलती है। बारले कम पानी होने की वजह से जो यहाँ पर लगाया जाता है। मक्की, जहाँ पर पानी की फैसिलिटीज़ ज़्यादा है वहाँ पर मेज़ यानी कि मक्की, और मिलेट्स यानी कि बाजरा और ज्वार जो मोटे अनाज होते हैं, ये यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेवात रीजन के बारे में, मेवात का बेसिक्स एग्रीकल्चर सिनेरियो। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर करके इस जानकारी को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।